तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। उसमें आपको हम परिभाषा सब दिए थे, उसमें 4 को परिभाषा बताए थे। क्रिया के अंत में या तो ता आ रहा है, ती आ रही है, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, ते आ रहे हैं, ऐसे हमने परिभाषा उसमें दिया था। बस हम लोग बनाने का तरीका नहीं जाने थे। आज हम लोग उस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाने का तरीका रूल बाय रूल हम लोग देखेंगे। तो उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, यानी हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसमें हम बताए थे जी इसका जो 1 नंबर रूल जो होता है, इसमें ये कहता है जिस सब्जेक्ट के बाद इसका स्ट्रक्चर लिखे होंगे यस में, ये सब्जेक्ट के बाद या तो एक हैव रहेगा, हैज रहेगा, बीन रहेगा, प्लस में बिफोर रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेंगे, फॉर या सिंस रहेंगे, प्लस में टाइम रहेंगे, प्लस में फुल स्टॉप। इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर हैव एज किसके साथ लगता है। तो यहां पर देख लेंगे, एक आता है हैव, देखिए सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं ये हैव का प्रयोग किधर लगता है और हैज का प्रयोग किसके साथ लगता है। तो हैव का प्रयोग होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और जब अधिक नाम रहता है, अधिक नामों के साथ किया जाता है। ठीक है, और हैज के प्रयोग थर्ड पर्सन में लगता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और वन नेम के साथ, इतना चीजों के साथ लगता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें 5 गो स्ट्रक्चर है। पहले 1 नंबर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यस अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें एक और पॉइंट होता है, ये एक आता है फॉर, एक आता है सिंस। तो फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित काल बिंदु, अनिश्चित काल बिंदु के साथ। ठीक है, सिंस का प्रयोग जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित काल बिंदु के साथ। ठीक है, यानी पीरियड का मतलब होता है जिसमें समय निश्चित न रहते हैं, जिसे कई वर्षों से, कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से, इसमें यह फॉर लगेगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है इस समय निश्चित रहता है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 12 बजे से, 20वीं शताब्दी से, 2004 से, 2006 से, ठीक है ना, बचपन से, बुढ़ापा से, या मान लीजिए सोमवार से। सोमवार का मतलब कहने का मतलब 7 दिन का नाम। उसके अलावा मान लीजिए हम लोग ये देख लेते हैं जनवरी से लेकर पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा ये 12 महीना तक, उसमें यह सिंस का प्रयोग होंगे। जैसे अगर यहाँ हम लेते हैं ये वह सुबह से यहाँ अंग्रेजी पढ़ रही है, ठीक है, एक टाइम इसमें लग गया आपका सुबह, क्या लग गया, सुबह से। तो यह इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, वह है, थर्ड पर्सन है, यानी वह का मतलब वह सुबह से मतलब या लेडीज के काम कर रही है। ठीक है ना, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा सी, और सी के साथ लगेगा है, देखिए आप, और सबके संगे बिन जोड़ेंगे, क्रिया भी फोर लगाएंगे। पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है तो रीडिंग कर देंगे, क्या पढ़ रही है, अंग्रेजी पढ़ रही है।
इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ पढ़ रही है इसलिए यहाँ पर हियर हो जाएगा। कब से पढ़ रही है? सुबह। यहाँ पर क्या है? निश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सिंस, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये बन गया। अगर इसी पर हम ले लेते हैं जे मैं कई वर्षों से यहाँ अंग्रेजी बोल रहा हूं। ठीक है, मैं मतलब आई, और आई के साथ क्या लगेगा? हैव। तो आई हैव, इसमें हो जाएगा बीन, बोलना का अंग्रेजी स्पीक, तो आई एन जी जोड़ देंगे, हो जाएगा स्पीकिंग। क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट में। उसके बाद अदर वर्ड हो गया यहाँ, कई से बोल रहे हैं तो कई दिन से, यह निश्चित समय नहीं है। फॉर सेवरल वर्ष है, ये हो जाएगा ईयर्स। देख लीजिए, एक हमारा स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर जो है, इसमें हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, उसका नाम है एनस, यानी एनएस, यानी सब्जेक्ट के बाद या तो एक हैव रहेगा या तो एक हैज रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, प्लस में बीन रहेंगे, प्लस में V4 रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे, अदर वर्ड रहेगा, फॉर रहेगा, सिंस रहेगा, प्लस टाइम रहेगा, प्लस में फुल स्टॉप रहेगा। इस पर एक सेंटेंस देख लेते हैं। ये नेगेटिव हो गया आपका। अगर यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये रहीम सुबह से वहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, सुबह से वहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, तो रहीम किसी बच्चा का नाम है, इसलिए यहाँ पर रहीम के जगह पर रहीम लिखेंगे। रहीम के साथ हैज लगेगा, ये दोनों में से एक लेना है। उसके बाद कह रहा है नॉट, तो नॉट लिख दीजिए। बीन कह रहा है, बीन लिख दीजिए। बिफोर कह रहा है, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीच। अब इसमें टीचिंग कर लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी पढ़ाना, तो टीचिंग इंग्लिश। अदर वर्ड क्या है? वहाँ, तो वहाँ का अंग्रेजी होता है देयर। कब से पढ़ा रहा है? सुबह से, निश्चित है, इसलिए इसमें हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर इसे मान लीजिए मोदी कई वर्षों से देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मोदी हैज नॉट बीन, ठीक है ना, सर्विंग द कंट्री। यहाँ पे हो जाएगा फॉर सेवरल ईयर्स। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम अगर IS से लिखते हैं, ठीक है ना, तो हैव हैज को बाहर निकालेंगे, प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में बीन हो जाएगा, प्लस में V4, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड, प्लस में फॉर या सिंस। ठीक है ना, सिंस हो जाएगा, सिंस, प्लस में टाइम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखते हैं कि क्या मोदी 2004 ईस्वी से गरीबों की मदद कर रहे हैं? क्वेश्चन लग गया इसमें, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसको वाज और जो भी यहाँ पर है उसको बाहर निकाल देंगे। तो मोदी थर्ड पर्सन, इसलिए इसमें क्या निकलेगा? हैज। तो हैज हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे मोदी। उसके बाद कह रहा है बीन जोड़ लीजिए, बिफोर कह रहा है मदद करना, तो हो जाएगा हेल्पिंग, किसको मदद कर रहे हैं? द पुअर। ठीक है ना, गरीबों की, हेल्पिंग द पुअर। कब से कर रहे हैं? 2004, ये निश्चित है, इसलिए लग जाएगा सिंस
2004 ईस्वी क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं? अगर यहीं पर रहता INS इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो उसका स्ट्रक्चर होता है ये हैव या हैज प्लस में सब्जेक्ट कर लीजिए, प्लस में नोट कर लीजिए, प्लस में बीन करिए, प्लस में V4, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड, प्लस में फॉर या सीन्स, प्लस में टाइम, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? जैसे में देख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं सुमन, क्या सुमन, क्या सुमन सोमवार से वार से यहाँ नहीं पढ़ रही है, पढ़ रही है। ठीक है, अब इसमें सोमवार लग गया, एक निश्चित समय लग गया। सुमन थर्ड पर्सन इसलिए इसमें हैज निकालेंगे, इसमें हैज सुमन, और उसके बाद लिखेंगे नॉट, बीन का प्रयोग करेंगे। बिफोर कह रहा है पढ़ना के अंग्रेजी, तो पढ़ रही है रीडिंग, यहाँ पढ़ रही है हियर, कब से पढ़ रही है तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा हो गया NS IS INS। ठीक है ना? इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, एकदम आपके स्ट्रक्चर के अनुसार बना रहे हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर आता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे। एक होता है WH वर्ड, WH वर्ड्स। ठीक है ना? इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जिसमें मान लीजिए कब, क्यों, कहाँ, जहाँ, तहाँ, किन्हे, क्या, जैसे शब्द लगे रहते हैं, कौन। ठीक है ना? तो ये होता है हैव या हैज, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, प्लस में भी, प्लस V4, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लस फॉर या सीन्स, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं जे राम सुबह से यहाँ क्यों अंग्रेजी बोल रहा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्यों लग गया, देखिए कब, कहाँ, क्यों, कैसे लग जाएगा, WH वर्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, WH बाहर पहले निकालते हैं, ये WH। तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, राम है इसलिए हाई लगेगा, और उसके बाद WH वर्ड हो गया, हैज बाहर निकाल लिए, यहाँ पर राम लिखिए, उसके बाद कह रहा है बीन जोड़ लीजिए, बीन हो गया, उसके बाद कह रहा है V4, बोलना का अंग्रेजी स्पीक होता है, स्पीक, क्या बोल रहा है अंग्रेजी, कहाँ बोल रहा है यहाँ। ठीक है ना? और कब से बोल रहा है, सुबह से, निश्चित है सिंस, ये हो जाएगा मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। कितना अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है, एकदम आसान भाषा में। अब इसका WH नेगेटिव बनाना होगा, तो यहाँ पर हैज के बाद सब्जेक्ट के बाद एक नोट लगा लेंगे, बीन के पहले ये WH नेगेटिव में हो जाएगा। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस आप कहीं नहीं पढ़े हैं अगर तो इसको एक बार देख लीजिए, पढ़ने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि कितना अंतराल है। कहीं भी यूट्यूब पर देखिएगा आपको ऐसे रूल नहीं मिलेगा, किसी हाल में नहीं मिलेगा। बस हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक थोड़ा शेयर कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है,
तो यूट्यूब चैनल का नाम है DR स्टडी 99, ठीक है ना। और इस पर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। आज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इतना ही रह देते हैं। जय हिंद।